हेलो दोस्तों, तो आईसी इंजन के सेट नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी हाई स्पीड इंजन्स आर जनरली, तो ज्यादा हाई स्पीड वाले जो इंजन होते हैं वो जनरली कौन से इंजन होते हैं? गैस इंजन, एसआई इंजन, सीआई इंजन या स्टीम इंजन? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? एसआई इंजन। देखिए, जो पेट्रोल इंजन होते हैं ना हमारे पास, वो हाई स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप चाहे डिफरेंस इसका पता करना हो तो आप दोनों को अगर कंपेयर करोगे, चलाकर ड्राइव करोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा। तो हमारे पास जब इसकी जो पेट्रोल की जो पावर होती है, हमारे पास उसकी स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो हमारे पास स्पीड के लिए जो ज्यादा अच्छा इंजन माना जाता है वो एसआई इंजन माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन एसआई इंजन टू डेवलप हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क प्लग, तो हमारे पास क्या है? स्पार्क प्लग के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बैटरी इज इंस्टॉल्ड, इंजेक्टर इज इंस्टॉल्ड, कार्बोरेटर इज इंस्टॉल्ड या इग्निशन कॉइल? तो इसका राइट आंसर क्या है? इग्निशन कॉइल। तो हमारे पास एक इग्निशन कॉइल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? वोल्टेज बढ़ा देते हैं। पहले बैटरी, फिर इग्निशन कॉइल, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्पार्क प्लग्स होते हैं। तो हमारे पास इग्निशन कॉइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन एसआई इंजन टू obtain रिक्वायर्ड फायर ऑर्डर, तो हम फायरिंग ऑर्डर रिक्वायर्ड जो होता है तो उसको बनाए रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैटरी, डिस्ट्रीब्यूटर, कार्बोरेटर या इग्निशन कॉइल? तो इसका राइट आंसर क्या है? हम डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करते हैं। अगर आपने इसके बारे में समझना है तो हमारे पास किस तरह से है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास होती है बैटरी। यहाँ पे होती है बैटरी, और बैटरी से आगे क्या कर देते हैं हम? मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी से समझा दूंगा, इतना वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अर्थिंग की होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? तो इग्निशन कॉइल होता है। यहाँ पे इग्निशन कॉइल होता है, इग्निशन कॉइल होता है। और इग्निशन कॉइल में हमारे पास इस तरह से वाइंडिंग होती है, और उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाता हूँ। पूरे एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पे होता है, और ये कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ये रोटेट करता रहता है। ये रोटेट करता है, कभी इसके साथ कनेक्शन, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। तो आगे जाकर वो हमारे पास स्पार्क प्लग में लगे होते हैं 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे इग्निशन कॉइल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर पेट्रोल इंजन्स द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड, तो हमारे पास मेथड ऑफ गवर्निंग कौन सा हम लगाते हैं पेट्रोल इंजन में? क्वांटिटी, क्वालिटी, हिट एंड मिस या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी पेट्रोल की अंदर जाना चाहिए वो हमारे पास कार्बोरेटर के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो हम क्वांटिटी गवर्निंग का काम करेंगे इसमें। नेक्स्ट चले। फॉर डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड, तो डीजल इंजन के लिए क्वांटिटी, क्वालिटी, हिट एंड मिस या नन ऑफ द अबव? तो क्वालिटी गवर्निंग, इसमें हम क्वालिटी गवर्निंग का काम करेंगे। ओके, उसमें क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं। वोल्टेज developed to strike a spark in the spark plug is in the range of, तो हमारे पास जो हमारे पास वोल्टेज डेवलप होती है जब हमने स्पार्क प्लग में स्पार्क देनी है, तो कितनी वोल्टेज होती है? 6 से 12 वोल्ट, 1000 से 2000, 20,000 से 25,000 या नन ऑफ द अबव? तो हमारे पास बहुत ज्यादा चाहिए। बहुत ज्यादा कितनी? 20,000 से 25,000 वोल्ट तक चाहिए होती है। इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज की हमें वोल्टेज यहाँ पे स्ट्राइक चाहिए, स्पार्क चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। इन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है? तो आपने सीधा याद करना होगा, इसका क्या है? 1342। तो 1342 इसमें से कौन सा है? ये है 1342। 1 3 4 2, 1 2 को छोड़ दो, 3 4, उसके बाद 2 जोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे है, 2 बस छोड़ के पीछे लेके आना है। यहाँ 1342 आप याद कर सकते हो, जैसे आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात है। द टॉर्क डेवलप्ड बाय द इंजन इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होती है? टॉर्क सबसे ज्यादा डेवलप कब होती है? एट मिनिमम स्पीड ऑफ इंजन, एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंजन, एट मैक्सिमम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी स्पीड ऑफ इंजन, एट मैक्सिमम पावर स्पीड ऑफ इंजन? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एट मिनिमम स्पीड ऑफ इंजन। कम से कम जब स्पीड होती है तो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ओके, ये जैसे हम पहले गियर की बात करें, फर्स्ट गियर में हमारे पास क्या होता है? टॉर्क सबसे ज्यादा होती है लेकिन स्पीड सबसे कम होती है। पहले गियर में आप ये, हाँ, आप कहूँ कि 200 किलोमीटर दूर जाना है आपको, तो उसमें पहले गियर में चले जाओगे तो जा नहीं सकते ना। तो उसमें टॉर्क है, हमारे पास स्पीड तो है नहीं। तो इसलिए हमारे पास इसका राइट आंसर ही है। आइसो ऑक्टेन कंटेंट इन फ्यूल
फॉर एसआई इंजन, तो एसआई इंजन में हम मतलब पेट्रोल इंजन में हम आइसो ऑक्टेन डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? रिटार्ड्स ऑटो इग्निशन, एक्सेलरेट ऑटो इग्निशन, डजंट इफेक्ट ऑटो इग्निशन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, क्या है इसका? रिटार्ड्स ऑटो इग्निशन। ये डिले कर देता है, ऑटो इग्निशन को डिले कर देता है ताकि ऑटो इग्निशन ना हो, अपने आप तो नहीं जले। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑटो इग्निशन की, उसके लिए हम क्या करते हैं? आइसो ऑक्टेन इसमें डालते हैं। नेक्स्ट देते हैं 10th है हमारे पास नॉर्मल हेप्टेन कंटेंट इन फ्यूल फॉर एसआई इंजन। तो नॉर्मल हेप्टेन डालने से क्या होगा? जैसे ऑक्टेन हमने डाला आइसो ऑक्टेन, इसी तरह नॉर्मल हेप्टेन। तो इससे क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि हमारे पास दो चीजें होती है। दो चीजें किस तरह से? हमारे पास एक होता है आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन होता है, और दूसरा हमारे पास होता है नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। ये दो होते हैं हेप्टेन। जब ये हमारे पास 0 हो, मतलब कुछ भी नहीं डाला इसमें, ये 100 हो, तो ऑक्टेन नंबर 100 बन जाता है। 100 ऑक्टेन नंबर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास देखिए आइसो ऑक्टेन अच्छी चीज है हमारे लिए, नॉर्मल हेप्टेन अच्छी चीज नहीं है। अब आप बोलो कि इसको डालते ही क्यों फिर, अगर अच्छी चीज नहीं है। लेकिन क्या करें, जितना ये डालोगे उतना पैसा बढ़ेगा, और पैसा लगाना नहीं चाहता कोई। ठीक है, हम हमारे देश में खास करके हम पैसा हर जगह पे बचाना चाहते हैं, लगाना नहीं चाहते ना। तो हम क्या करें, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, हर किसी की पर कैपिटा इनकम अच्छी होती, तो हम 100% आइसो ऑक्टेन की तरफ बढ़ते। अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, नहीं ले सकते ना। एक लिखा होता है, आपने देखा होगा, नॉर्मल फ्यूल लिखा होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ लिखा होता है कि स्पीड फ्यूल है हमारे पास, स्पीड अलग से लिखा होता है, या एक्स्ट्रा प्रीमियम लिखा होता है। तो हम वो एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों डलवाएं, 2-3 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देंगे पर लीटर का? इसलिए हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो इसमें नॉर्मल में हमारे पास ये नॉर्मल हेप्टेन थोड़ा ज्यादा डाला होता है, आइसो ऑक्टेन कम डाला होता है। तो हमारे पास 90, 80 इस तरह से हमारे पास ऑक्टेन नंबर होते हैं। तो नॉर्मल हेप्टेन एक्चुअली क्या करता था? एक्सेलरेट करता था ऑटो इग्निशन को, और ये क्या करता है? रिटार्ड करता है ऑटो इग्निशन को। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ आएगी। तो नॉर्मल हेप्टेन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेट ऑटो इग्निशन, तो एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। तो फिर से बता दूं एक बार, ये मेरी वेबसाइट है gearinstitute.in, इसको इस पर जाएं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। और मेरी ऐप जरूर डाउनलोड करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।